संवाद का मूल तत्व। मैंने जो सब प्रस्तुत किया है, 4 भाग में दर्शन, 3 भाग में वाद, 3 भाग में शास्त्र, उसके साथ संविधान, उस पूरी बात का प्रयोजन है विकसित चेतना अर्थात मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना को समझना, प्रमाणित करना और प्रमाणित स्वरूप में पीढ़ी दर पीढ़ी रहना। इस पूरी बात को जीव जानवर नहीं समझेगा, इसको जीव चेतना को पूजने वाला मानव नहीं समझेगा, इसको जीव चेतना से छूटना जो मानव चाहते हैं वही समझेंगे। हर व्यक्ति के पास यह तय करने का अधिकार है कि उसे जीव चेतना से छूटना है कि नहीं। विकसित चेतना स्वरूप में मानव के जीने में प्रमाण प्रवाहित होता है। प्रमाण के 3 स्तर हैं: अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। इन तीनों स्तरों पर प्रमाण प्रवाहित होता है। अनुभव के बिना कोई प्रमाणित करेगा ही नहीं। अनुभव अध्ययन से होता है या फिर अनुसंधान से होता है। इस प्रस्तुति को करने का अधिकार मुझे अनुसंधान विधि से आया। अनुसंधान पूर्वक इस अधिकार को पाने पर हर व्यक्ति में इसको समझने का स्रोत कल्पनाशीलता के रूप में देखा गया, इसीलिए इसको प्रस्तुत कर दिया। संवाद का मूल तत्व इतना ही है। मानव इस प्रस्तुति को अध्ययन करके अपना स्वत्व बना सकता है। अध्ययन किए बिना इसको स्वतः नहीं बनाया जा सकता। हम अभी बहुत से आयामों को नज़रअंदाज करके चलने में अभ्यस्त हैं, वह नहीं चलेगा। इस प्रस्तुति में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसे आप न समझें, फिर भी यह प्रस्ताव आपका स्वत्व बन जाए। व्यर्थ की बातों को तो इसमें लिखा ही नहीं है, सार्थक बातों को लिखा है और हर मुद्दे पर निष्कर्षों को लिखा है। यह आवश्यक है या नहीं, इसी को आपको देखना है। इसमें जितने भी निष्कर्षों को लिखा है वे तर्क संगत, विचार संगत, व्यवहार संगत और अनुभव संगत हैं। इन चारों भागों को सोच करके इसे प्रस्तुत किया है। मानव जाति इन निष्कर्षों को आवश्यक पाएंगे तो उसे अपनाएंगे, आवश्यक नहीं पाएंगे तो नहीं अपनाएंगे। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। प्रणेता श्रद्धेय श्री ए नागराज, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद, श्री भजनाश्रम, नर्मदांचल, अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश, भारत, 5 सितंबर 2012।